जितनी भी समस्त इकाइयां, राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी जी हो, सुन भाई दीपक, तेरा दिमाग ठीक करने हिंदू रक्षा दल आ रहा है। और मेरी सभी सनातनी भाइयों से विनती है, कोई किसी बिना संगठन में बटे, कोई किसी बिना किसी चीज में बटे, कोट द्वार 3 बजे जहां पर इसका जिम था वहां पहुंचे। हिंदू रक्षा दल उत्तराखंड, हिंदू रक्षा दल उत्तर प्रदेश और जितनी भी इकाइयां हिंदू रक्षा दल की है, समस्त हिंदू रक्षा दल पहुंच रहा है। और मेरा उन वामपंथियों से और उन विधर्मियों से और उन उसके पक्षधारी कोई भी हो XYZ, उनसे भी ये आग्रह है कि जितना दम तुम में हो तुम लगाना 3 बजे कोट द्वार 12 तारीख बृहस्पतिवार को, और जितना दम हमें होगा हम लगाएंगे। हम सनातनियों की टोली लेके आएंगे, तुम जिहादियों की टोली लेके आना। देखते हैं जिहादी जीतेंगे कि सनातनी जीतेंगे, और जीत तो निश्चिंत हमारी है ही, जीतेंगे तो हम ही, क्योंकि इन मुल्ला कटवों से हम दबने वाले नहीं है। ये नए नए मुल्ला जो अल्लाह अल्लाह पुकार रहे हैं, इनका दिमाग ठीक करने का समय आ गया है। और मैं शासन और प्रशासन से भी ये बोलना चाहता हूं कि इस बार आप साइड हट जाइए और देखिए फिर हम इस दीपक का क्या इलाज करते हैं। इस भड़वे का जो नया नया मुल्ला बना है, इसका क्या इलाज हिंदू रक्षा दल करता है। आप सभी से मेरी विनती है, सनातनी भाई से किसी संगठन में ना बटे। आप सभी, मेरी रुद्रपुर की टीम से भी ये आग्रह है, रुद्रपुर की टीम है, कोट द्वार 3 बजे हिंदू रक्षा दल उत्तराखंड पहुंच रहा है। सभी पूरी ताकत के साथ वहां पहुंचिए और इस नए नए मुल्ला का दिमाग ठीक करने का काम करेगा हिंदू रक्षा दल उत्तराखंड। और मैं आपको बता देता हूं, इस बार तेरा पारा हिंदू रक्षा दल से पड़ा है, तुझे हिंदू रक्षा दल। तो देखा आप लोगों ने इस वीडियो में। अब सबसे पहली बात तो ये है कि ये बात आप सभी को पता होगा, अगर मैं कुछ कहूँगा तो बुरा होगा, लेकिन मैं कहूँगा ज़रूर। क्यों? क्योंकि हमारे देश में पतन का कारण कुछ लोग नहीं हैं, बहुत कुछ लोग हैं, और जितने शिक्षित हैं वही लोग हैं। आप दुनिया में आंख उठाकर देखना, मेरे प्रश्न का उत्तर देना। जितने भी भगवानों को मानने वाले हैं, और सारे भगवानों को मैं नमन करता हूँ, मैं भी मानने वाला हूँ। आज मैं तुम लोगों की दृष्टि को एक बात पूछने आया हूँ, दृष्टिकोण में लेकर के। इस दुनिया में शायद ही कोई दुकानें होंगी जो दुकानें भगवान के नाम से नहीं होंगी। अब तो कुछ दुकानें बच्चों के नाम से भी रख देते हैं, बाद बाकी हर दुकान गौतम बुद्ध के नाम से होगी, भगवान राम के नाम से होगी, भगवान श्री कृष्ण के, हर हर महादेव के, या फिर भगवान हनुमान के, या फिर मतलब जितने भी देवी देवता हुआ करते अपने, उनके नाम में। ठीक है। अब प्रश्न इस बात का आता है, ये मोहम्मद दीपक, ये तो सही बात तो ये कि एक हिंदू है, और उसने बोल दिया कि मैं मोहम्मद दीपक हूँ। बोल इसलिए दिया था ताकि वो मदद कर रहा था किसी की। क्यों? क्योंकि वो इंसानियत की मदद कर रहा था। सबसे बड़ा प्रश्न इसी बात का उठा है कि उसने मोहम्मद दीपक बोल दिया था। अब बजरंग दल RSS के लोग उसका विरोध करने चले गए। अब एक बात बताइए, चलो एक हिंदू व्यक्ति ने मोहम्मद दीपक बोल दिया, तो तुम इंसानियत कहाँ मर गई? इधर तुम सनातन का निमंत्रण दे रहे हो कि हम सनातनी हैं। अब प्रश्न इस बात का है, बुजुर्ग, हालांकि दीपक ने जाकर के वृद्ध अवस्था का साथ दिया था, ना कि जाति का। क्यों? क्योंकि वो जाति का नाम साथ देता तो मुसलमानों में तो और भी विरोध हुआ था। मुसलमान तो बहुत से मारे जाते हैं, हिंदू भी मारे जाते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन बात ये आ रही है अब कि उस दुकान का नाम था बाबा ट्रेडर्स, यानी ड्रेस मिलती थी उस पर, ये दुनिया जानती है। अब कुछ बजरंग दल के लोग जाते हैं और वहाँ ये स्पष्ट कह देते हैं कि इसका नाम चेंज करो। जब उससे मना करते हैं तो ये लोग उन पर हमला कर देते हैं। तब जाकर दीपक मदद करने लगता है, यानी इंसानियत को बचा लेता है। तब जाकर उनका सामना करता है बजरंग दल के लोगों का। अब प्रश्न इस बात का आता है, क्या भगवान के नाम से या बाबा के नाम से दुकान खोलना क्या गुनाह है? तुम्हें लगता है तुम्हारे नाम से तो खोली नहीं है, वो बाबा लिखा हुआ है, कोई बजरंग बली लिखा है, कोई बुद्ध लिखा है, कोई राम लिखा है, कोई महादेव लिखा है। अब प्रश्न इस बात का उठता है कि जितने भी अपने आप को दिखावटी का मखोटा पहन करके आ रहे हो ना, कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये करवाऊंगा, एक बात याद रखना, भगवान हनुमान अगर दुनिया में आ गए तो उनके नाम से इस दुनिया में करोड़ों दुकानें हैं। वो अगर आके कहने लगे तुम्हारे बाप का राज है जो तुम मेरे नाम से दुकान क्यों खोले हो, बंद करो, फिर तुम क्या कहोगे? तुम वही लोग हो जो भगवान हनुमान को भी कहने लगोगे कि ये हनुमान नहीं है, ये कोई मुल्ला आ गया है। ऐसे ही अगर महादेव आ गए तो तुम उनको भी कहने लगोगे। क्यों? क्योंकि है ही किसकी दुकान किसके नाम से? सब है तो भगवानों के ही नाम से। तो फिर दिक्कत क्या है? भगवान ने मना किया? नहीं किया ना। भगवान भगवान होता है। तो तुमको तो सोचना चाहिए। और तुम हर बात पर सनातन की बात कर देते हो। अरे हम सनातनी, सभी सनातनी पहुंच रहे हैं वहाँ पर, जिम पर ये करेंगे वो करेंगे। अरे किस सनातन की बात कर रहे हो आप? उस सनातन की जो सबको अपने अंदर सींचा है। चलो ठीक है, तुम सनातन पे इतना विश्वास करते हो, ये मुसलमान कैसे जिंदा है फिर? इसका मतलब वो सनातन ही नहीं है। मतलब जो तुम्हारे गुण गाए,
तुम्हारी प्रशंसा करे, तुम्हारे तलवों को चाटे, वो सनातनी है। और उनमें से एक जने तो बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, बोले महाराज जी हम आपको टीवी पर बहुत देखते हैं। आज हमने कहा कि कोई बात नहीं, आप तो हम यहाँ आते रहेंगे, आप हमको डायरेक्ट देखते रहना। लोगों को लगता है कि हम रिएक्शन में रहते हैं, आप लोगों के, हम रिएक्शन में नहीं, हम तो एक्शन में रहते हैं। हम अपने एक्शन में रहते हैं, क्योंकि सिर पर सीताराम फिकर, फिर क्या करना। लोगों का ऐसा मानना कि हम रिएक्शन में, हमें लगता है कि हम अपने राम जी के एक्शन में हैं और हनुमान जी और हिंदू राष्ट्र के डायरेक्शन में हैं। कि शरण में अगर मुसलमान लोग जाते हैं तो ये लोग कहने लगते हैं, देख रहे हो हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में इतनी दम है कि मुसलमानों ने भी आकर के बागेश्वर धाम वालों के पैर छुए और हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। तो ये लोग जय बोल रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। अगर सबसे बड़ा प्रश्न इस बात का है, अब अगर वही बागेश्वर धाम वाले के जो भी अनुयायी थे मुसलमान, जिन्होंने हिंदू धर्म को मान लिया, स्वीकार कर लिया, वो लोग अगर जाकर के वहाँ पर दुकान खोलने किसी नाम से, तो ये लोग तब तो प्रशंसा कर रहे थे। जब बागेश्वर धाम वालों की शरण में आए और हिंदू धर्म को माना इन लोगों ने, मुसलमानों ने, तब ये लोग प्रशंसा कर रहे थे। और जब दुकान खुल जाएगी तो ये लोग जाकर गालियां देंगे कि तू मुसलमान है, अपने नाम से दुकान खोल, अपने नबी के नाम से दुकान खोल, अपने कुरान के नाम से दुकान खोल। हमारे बात पर सनातन की बात कर देते हो। अरे हम सनातनी, सभी सनातनी पहुंच रहे हैं वहाँ पर, जिम पर ये करेंगे वो करेंगे। अरे किस सनातन की बात कर रहे हो आप? उस सनातन की जो सबको अपने अंदर सींचा है। चलो ठीक है, तुम सनातन पे इतना विश्वास करते हो, ये मुसलमान कैसे जिंदा है फिर? इसका मतलब वो सनातन ही नहीं है। मतलब जो तुम्हारे गुण गाए, तुम्हारी प्रशंसा करे, तुम्हारे तलवों को चाटे, वो सनातन ही है। बाद बाकी अगर कोई थोड़ा सा भी विरोध कर दे, अरे ये तो मुल्ला है, ये कोई जट मुल्ला है, ये मुल्ला है, ये कोई कुछ है। साबित क्या करना चाहते हो आप? और रही बात दीपक की जिम पे जाने के लिए वहाँ बहुत लोग मौजूद हैं पहले से। वहाँ का शासन प्रशासन से एक विनती करना चाहता हूँ, दीपक ने मानवता का और इंसानियत का साथ दिया था, ना कि किसी मुसलमान का। आप सभी लोग जाकर के वहाँ पर दीपक के समर्थन में खड़े हों। और दूसरी बात, सनातन का अर्थ मैं समझा देता हूँ तुम्हें महोदय। एसो धम्मो सनातनो, जो ब्रह्मांड है और उसने चींटी को भी सींचा है, तो वो भी सनातनी है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सनातन की दृष्टि में है सब भाई भाई। सनातन की दृष्टि में कोई जाति नहीं है। ये हवा हमें चल रही है तो सबको लग रही है, ये है सनातन। ये सर्दी का मौसम आया चला गया, ये है सनातन। अब चला नहीं गया है, एक समय वो आएगा फिर वापस लौट के आएगा, तो इसे हम कहते हैं सनातन। सनातन का कोई भरोसा नहीं होता है, और सनातन तो सनातन है। इसकी परिभाषा जानो क्या तुम? तो इसलिए कहता हूँ सनातन को बीच में मत लो। आप जो खेल खेल रहे हो उस खेल को खेलो, देखता हूँ कौन जीतता है। नमो बुद्धाय, जय भीम।